अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमितं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनानुसार मासद आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये, आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी और सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में दिखाई देने वाले 8 अंगों की चर्चा तो हम यहाँ अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, सम्यक दृष्टियों के जीवन में क्वालिटीज किस प्रकार की होनी चाहिए, वो चर्चा तो हम कर चुके हैं आपके बीच में। और आज हमारे को एक नई चर्चा करनी है कि आखिर वे कौन से दोष हैं जो दोष सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं लगते। आखिर वे कौन सी बातें हैं जो सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होती। ऐसे 25 दोषों की चर्चा की है। कल हमने उन 25 दोषों का निरूपण करने वाले शास्त्र को पढ़ा था, मतलब आगम प्रमाण को पढ़ा था। यशस तिलक शंपू का प्रमाण देकर के ये कही थी बात कि 25 दोष नहीं होने चाहिए ज्ञानी के जीवन में। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन अत्यंत निर्दोष होता है, अत्यंत पवित्र होता है। फिर भी कभी कभी कदाचित भ्रमवश भूलवश उसके जीवन में किसी प्रकार के कोई दोष लग जाते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव निरंतर भावना भाता है कि मैं इन दोषों से बचता रहूं, मैं इन दोषों से दूर रहूं। वास्तव में तो जिसके जीवन में दोष होते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि तो निर्दोष रीति से ही पालन करता है। जैसे निशंकित आदि 8 अंग कहे थे, उसी प्रकार शंकादिक 8 दोष कहे गए हैं जिन दोषों से बचना चाहिए। हम प्रकरण प्रारंभ करते हैं। 72 नंबर पेज देखिए। अर्थ, यशस तिलक चंपू का अर्थ, शंकादि 8 दोष। निशंकित आदि से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा तो शंकादि 8 दोष हो जाएंगे। 8 मद, 8 प्रकार के मद, घमंड नहीं। 3 मूढ़ता और 6 अनायतन। याद हो गए? वसुमद टारी, वसुमद टारी निवारी त्रिशठता, 6 अनायतन त्यागो और शंकादिक वसुदोष बिना
संवेगादिक चित पागो। दौलत राम जी ने 6 ढाला की तीसरी ढाल में सम्यक दृष्टि जीव इन 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है, इसकी चर्चा प्रारंभ की। धर्मेंद्र जी साहब क्या बात कही है, एक ही लाइन में, 2 लाइन के अंदर पूरी बात आ गई। वसुमद टारी, 8 प्रकार के मदों को टाल दो। वसुमद टारी निवारी त्रिशठता, शठ अनायतन त्यागो और शंकादिक वसुदोष बिना। बस हो गए ना सब। अब इनको यहाँ देखें अपन तो 8 तो हैं शंकादिक दोष। अरे साहब ये तो बड़े कठिन है। कठिन क्यों है? निशंकित आदि 8 अंग कहे थे, उनके अपोजिट कर लीजिए तो शंकादिक 8 दोष हो जाते। क्या निशंकित आदि 8 अंग और उनसे विपरीत 8 दोष, क्या, और 8 मद, फिर 3 मूढ़ता और 6 अनायतन, इन सब की चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं इन 25 में से। पहला ग्रुप शंकादि 8 दोषों के संदर्भ में जिनसे बचना चाहिए। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, 8 की चर्चा आज पूरा करने का मन है। गुना वालों का एक शिविर है, उस शिविर में हमारा 10 तारीख को व्याख्यान है, तो उस दिन हमें सप्त भय तक पहुंचना है। तो भी हैं 3, 4, 5 दिन, तो बीच के दिनों में ये सब प्रकरण अपन चला लेंगे। यद्यपि हम निशंकित आदि की चर्चा विस्तार से कर चुके हैं, तो फिर ये शंकादिक दोषों में ज़्यादा विस्तार की जरूरत भी नहीं है। देखिए शंका क्या कहते हैं। चलित प्रतिपत्ति रूप, प्रतिपत्ति किसे कहते हैं? गिर जाना, चलायमान हो जाना। क्या समय यही रहेगा? हमें तो एक प्रवचन करना है, अपने ही विषय चलता रहेगा, यही समय रहेगा, यही चलता रहेगा। हम तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्या हम तो आप लोगों के बीच में बैठते हैं तो आप लोगों के साथ ही बैठते हैं बस, और कहीं नहीं। जहाँ भी जिसको मुझे बुलाना हो वो साथ में ले लेता है, तो हम कह देते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं। चलित प्रतिपत्ति रूप, चलित प्रतिपत्ति रूप अनिश्चित अनेक कोट्यात्मक ज्ञान। ओहो, चलायमान है, अनिश्चित है, अनेक कोट्यात्मक है, झूलने वाला है, ऐसा ज्ञान संशय कहलाता है। क्या इस ज्ञान को संशय कहते हैं? 2 कोटि में झूलने, ऐसा है कि ऐसा, ऐसा है कि ऐसा। उदाहरण देखिए, जैसे यह सांप है या रस्सी, उदाहरण दिए शास्त्रों में। सांप है या रस्सी, सीप है या चांदी। तत्व अनेकांतात्मक है या एकांतात्मक? ये निशंकितपन के संदर्भ में कह रहे हैं, ऐसी शंकाएं नहीं होनी चाहिए तत्व के संदर्भ में। तत्व कैसा है? अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है या एकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है? जीव का लक्षण चेतना है या नहीं? जीव का लक्षण कैसा है? जीव का लक्षण कैसा है? बोले चेतना लक्षण है। ऐसा तो नहीं है जीव में चेतना नहीं हो। जिनोक्त तत्व सच्चा है या मिथ्या? अरे अरे, कैसी कैसी शंकाएं खड़ी हो जाती है दिमाग में। जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया ये तत्व, ये जिनोक्त तत्व, ये सच्चा है या झूठा है? यार बातें तो ऐसी कहते हैं, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव। लगता तो नहीं है आत्मा का अनुभव होता है क्या? ये भगवान भगवान क्या सच में होते हैं क्या एक्चुअल में? देखो कई लोग होते हैं भाई साहब दुनिया में, वो कहते हैं भगवान कोई नहीं होते। लो साहब, अब उनसे क्या कहो? अरे कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है यार, क्या फालतू की लगा रखी है आप लोगों ने ये सब नौटंकी। क्या कि भगवान भगवान कुछ नहीं, सब यही है, सब मूर्तियाँ बना दी और उनकी पूजा करो और ये करो, और ज़्यादा धर्म धर्म क्या। बहुत तरह के लोग हैं सारे दुनिया भर में। लोग कहते हैं तुम्हारे 24 तीर्थंकर कुछ नहीं है, तुमने सब बना दिए लोगों ने। आपने 24 तीर्थंकर कह दिए, हिंदुओं ने 24 अवतार कह दिए, उन्होंने 24 पैगंबर कह दिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये 24 की संख्या क्या चक्कर है ये? इनके पैगंबर हो गए, उनके अवतार हो गए, तुम्हारे तीर्थंकर कह दिया। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में चर्चा करने वाले।
और मैं भी ऐसी बातें कह सकता हूँ जिन बातों को सुनकर के आपको लगने लगे हाँ यार बात तो सच्ची है, हाँ यार ऐसा ही तो नहीं है कहीं यार। देखो आदिनाथ स्वामी जो थे ये कैलाश पर्वत से, और इनके जो महादेव जी हैं ये भी कैलाश से संबंध है इनका, और ये वो ही लगते हैं भाई साहब। और आपके ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो तो बैल है, और इनके महादेव जी का भी वो नांदी कहते हैं, बैल है ना। आपके ऋषभ देव स्वामी की भी जटा जूट ऐसी प्रतिमाएं मिलती हैं, और महादेव जी भी ऐसे जटा वाले हुए थे। कहीं ना कहीं भाई साहब कुछ ना कुछ तो चक्कर है क्या, ऐसा तो नहीं है। लोग उन्हें आदि ब्रह्मा के रूप में कहते हैं। दुनिया है भाई साहब, बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं जिन वच में शंका निधार, क्या जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना भैया। 24 तीर्थंकर होते हैं तो होते हैं, तत्व 7 होते हैं तो होते हैं बस। स्वर्ग 16 और नरक 7 कहे गए हैं तो उन्हें यथावत रीति से स्वीकार कर लेना। इफ एंड बट नहीं है उसमें कुछ भी। क्या बहुत अंतर है भैया, जमीन आसमान का अंतर है। क्या बात कर रहे हो, रागियों और वीतरागियों का तो मेल ही नहीं है आपस में कुछ भी। कहाँ वीतरागी और कहाँ रागी। क्या भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों को सर है झुकाना। क्या स्वर्ग नरक किसने देखे, दोनों एक ही तो नहीं है, और दोनों यहीं तो नहीं है। एक तो छोड़ो, लोग तो कहते हैं यहीं पर है। उमाकांत जी साहब ऐसे ऐसे साथी मिल जाएंगे, युवा साथी लोग मिल जाएंगे, अपने उम्र वाले लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे अरे चलो यार अब भी क्या, हम आपको स्वर्ग दिखाते हैं, देखो चलो हम आपको स्वर्ग दिखाने के लिए ले चलते हैं। ऐसे लोग मिल जाते हैं। अरे पंडित जी इस समय में, बीच में कोरोना के समय में जो त्राही त्राही मची हुई थी अस्पतालों में, जब ऑक्सीजन नहीं थी, आप जरा हमारे साथ में वहाँ चल करके देखते। लोग कहते हैं लाइव देखने वाले, जिस तरह से तड़पते थे लोग, बोले इसके अलावा और नरक क्या होगा, यही नरक है। क्या ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं यही नरक है, फुटपाथ पर चलो, झोंपड़पट्टियों में चलो, यहीं आपको नरक 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 साक्षात नरक दिखाई देगा, यहीं पर तो है। लेकिन भाई आपका कानून वो सजा नहीं दे सकता है जो सजा एक्चुअल में अपराधी को मिलनी चाहिए। इसलिए नरक की व्यवस्था इस प्रकृति में होनी ही चाहिए। हमारे अद्भुत कर्म सिद्धांत वाले प्रवचन निश्चित तौर पर आप सभी लोगों ने सुने होंगे, क्योंकि बहुत बहुत अधिक संख्या में लोगों द्वारा सुने गए हैं। तो निश्चित ही उसके पहले प्रवचन में हमने जो ये स्वर्ग नरक होते हैं या नहीं होते हैं इसकी चर्चा की है, आप लोगों ने सुनी होगी। आज तो यहाँ चर्चाएं हैं कि ये जो चेतन लक्षण जीव का है ये है या नहीं है, पता नहीं साहब। जिनोक्त तत्व सच्चा है या मिथ्या है, ये बातें काल्पनिक तो नहीं है कहीं। आदि तत्वों के विषय में ऐसी शंका दर्शन मोहनीय सहित ज्ञानावरण कर्म के उदय से होती है। क्या ये शंका क्यों होती है, इस शंका के पीछे निमित्त कौन सा कर्म है? तो ये कह रहे हैं शंका के पीछे कर्म निमित्त बनता है दर्शन मोहनीय। क्या दर्शन मोहनीय नाम का कर्म है, और साथ में रहता है ज्ञानावरणीय। तो दर्शन मोहनी के साथ में ज्ञानावरणी नाम का भी कर्म है जो साथ में जुड़ा रहता है, और जो इस तरह का इस जीव को सशंकित बना रहता है। मतलब ज्ञान के ऊपर तो आवरण डला हुआ है, ज्ञान के ऊपर तो पट्टी चढ़ी हुई है, और इधर तो ज्ञान पर पट्टी और उधर मोह का तीव्र उदय। अब ये जीव उलझा फंसा रहता है इस मामले में। ठीक है ना। देखिए तो ये कह रहे हैं इस तरह की शंका कभी नहीं करना भैया, ऐसी शंका कभी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कांक्षा, ये दूसरा दोष है, कांक्षा नहीं होनी चाहिए। ज्ञानियों के जीवन में कांक्षा नहीं होती है। क्या मैं जैन धर्म के प्रसाद से व सम्यक दर्शन के महात्म्य से देव, यक्ष व राजा हो जाऊं? क्या सोच रहा है? सम्यक दर्शन के प्रभाव से, अरे मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लूंगा ना, मैं देव हो जाऊंगा। धर्म, जैन धर्म को यदि मैं अपनाऊंगा ना, मैं यक्ष बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, महाराजा बन जाऊंगा। अरे भाई जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिव नाथ जी। भैया
बुद्धचंद जी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज। मुझे राजा नहीं बनना, महाराजा नहीं बनना, इंद्र नहीं बनना, हेमिंद्र नहीं बनना, चक्रवर्ती नारायण आदियों के मुझे पद नहीं चाहिए, यक्ष आदि मुझे नहीं बनना है, इन सबके महात्म्य से मैं हो जाऊं। इस प्रकार पराधीन, विनश्वर और संताप तथा तृष्णा को बढ़ाने वाले संसार सुख की वांछा करना, ये कांक्षा नाम का दोष कहलाता है। ओह, संसार सुखों की वांछा, इस संसार में सुख है नहीं इसलिए वांछा व्यर्थ की है। इस संसार में आनंद नहीं है, ये संसार भटकाने वाला है, ये संसार रुलाने वाला है। इस संसार में आज तक कोई व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ आज तक सुखी। हम कैसे सुखी हो जाएंगे? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। काहे को शिव साधन करते, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? क्यों त्यागे तीर्थंकर आदि की ये बतलाइए मुझे। क्यों छोड़ दिया? राजपाट क्यों छोड़ दिया? चक्रवर्तित्व के पद क्यों छोड़ दिए? 6 खंड के विभूति के स्वामी होते हुए भी आखिर उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा क्यों अंगीकार कर ली? सारे तीर्थंकर हमारे 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय राजघराने से थे क्या? क्यों छोड़ करके दीक्षित हो गए? इसका मतलब उन्हें उसमें सुख नहीं दिखाई दिया। ये कांक्षा नाम का दोष है, ये दोष कभी नहीं लगाना। अरे पर की तरफ दृष्टि नहीं देना, दुनिया की तरफ दृष्टि नहीं दौड़नी चाहिए, जगत में हमारे को दिखाई नहीं देना चाहिए, ये दृष्टि हमारी बाहर में नहीं जानी चाहिए भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार के दोष से रहित होने के लिए, निर्दोष होने के लिए विचिकित्सा। पहला हो गया शंका नहीं करेंगे। जनवाणी की बातें, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई आती है शास्त्रों में, अरे नहीं शंका नहीं करना। आगम कह रहा है ना, ये बातें वीतरागी संतों ने कही है ना, इन बातों में हमें शंका नहीं करना। कई लोग ऐसा कहते हैं, सही कह रहे हैं आप, कि साहब हम उस जगह पर जाकर के नमोकार मंत्र बोलें दूसरे देवी देवताओं के पास में जाकर के, हमें तो आता ही वही है। कि नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, अनुचित है, हमारा मस्तक नहीं झुकना चाहिए। तीसरा देखिए आप, विचिकित्सा क्या कह रहे हैं? रत्नत्रय से पवित्र मुनियों, क्या रत्नत्रय से पवित्र मुनियों, व्रतियों एवं त्यागियों में मलिन शरीर से घृणा करना। क्या कह दिया है भाई साहब? जो रत्नत्रय से पवित्र हैं, ऐसे हमारे त्यागी, व्रती, मुनिराज, साधर्मी, उनके मलिन शरीर से घृणा करना। अथवा कोई धर्मात्मा रोग आदि से अशक्त हो जाए, धर्मात्मा थे बेचारे रोग से अशक्त हो गए, तो उनके वमन व मल मूत्रादि उठाने में घृणा करना, ये विचिकित्साएं। ऐसी विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव रंच मात्र भी घृणा नहीं करता है। ओह, साधर्मियों और धर्मात्माओं के मलादिक को भी मल मूत्र वमन, ओह वमन कर दिया भाई साहब, वोमिटिंग कर दी, उल्टी कर दी, दस्त हो गए सब जगह पर आपके घर में, आप क्या करेंगे? बिल्कुल विचिकित्सा न करते हुए, घृणा न करते हुए, कोई बात नहीं, हम हैं, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। वोमिटिंग हो गई, एकदम सब निकल गया, क्या करेंगे आप? मुनि तन मलिन न देख घिनावे, क्या मुनि तन मलिन न देख घिनावे। लेकिन एक सावधानी जरूर, क्यों नहीं करते उनसे घृणा? घृणा तो इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो घृणा करने योग्य है नहीं। पुद्गल को पुद्गल जानते हैं, देह तो सदा काल ही अपवित्र है, उसमें क्या दम है? विचार करते हैं इस तरह का। जुगुप्सा ग्लानि करना भी एक कषाय का भेद है। जुगुप्सा भी क्या है? कषाय का भेद है। अतः वस्तु स्वरूप का ज्ञाता सम्यक दृष्टि मलमूत्रादि से तो घृणा नहीं करे, परंतु पॉइंट नोट करने योग्य, मलमूत्र से तो घृणा नहीं करे, परंतु आवश्यकता पड़ने पर मलमूत्रादि का स्पर्श कर उनसे उत्पन्न हुई अपवित्रता को मिटाने के लिए अपने पदानुसार स्नान आदि अवश्य करे, क्योंकि मुनियों को भी इसलिए कमंडल रखना पड़ता है। ओहो, क्या हो गया? छू लिया तो छू लिया, क्या छुआछूत की बातें करते हो? आजकल के युवा साथी लोग ऐसे छुआछूत की बहुत बातें करते हैं। हमारे घर में तो मेरी मम्मी सामने बैठी हैं,
हॉस्पिटल जाकर के आज भी यदि आती हैं, कभी किसी से मिलने के लिए जाकर के आवें तो पूरे कपड़े बदलें और नहाएं। बोलो, आज भी। माने मेरा कहने का मतलब यह है कि इतनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं। हम जाकर के आए हैं, किसी को छुएंगे नहीं। तो लोग जाते ही थे 40 साल पहले। मैंने पहले तो सब होता ही था इसी तरह का। मैं तो अभी भी बतला रहा हूँ, और आज भी गाँव में और सब जगह पर इसी तरह की शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। आपको मालूम है अभी कोरोना के समय में क्या चल रहा था? न्यूज़पेपर की खबरें बतला रहा हूँ मैं। एक व्यक्ति बेड पर मर गया क्या, और दूसरे व्यक्ति को अपने कोरोना के पेशेंट को एडमिट करवाना है। ये बेड पर मर गया, डेड बॉडी इसकी उठा करके ले जा रहे हैं समेट करके। अब जो पलंग है उस पलंग की कोई सफाई नहीं। उस पलंग के ऊपर आपको अपने आदमी आप खुद ही करो सफाई तो ठीक है, नहीं तो अपने मरीज को वहां लिटा दो उसके ऊपर। ये हो रहा है भाई साहब, ये हालत थी। कौन करे, अस्पतालों में फुर्सत नहीं है, सब ऐसा ही है, भ्रष्ट हालत है पूरे सब जगह पर। तो ये कहना चाह रहे हैं, यद्यपि घृणा करने योग्य नहीं है, यद्यपि साधर्मियों के ज्ञानियों के मलिन शरीर को देख करके मलमूत्रादि को साफ भी करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे साफ कर करके आप ऐसे ही कहीं भी मंदिर में चले जाएं। हाथ धोना कहा है। जिन मंदिर में प्रवेश करें तो अपने हाथ धो करके, अपने पैर धो करके प्रवेश करें भाई साहब। क्या जिन मंदिर में जा रहे हैं, अब आप कहें साहब पवित्रता अपवित्रता क्या होती है? हम तो सदा काल ही पवित्र हैं। क्या नहीं भैया, कुल्ला करके जाना, झूठे मुंह नहीं जाना। अरे कैसी बात करते हो पंडित जी, मुंह तो सदा काल ही झूठा होता है, फिर आप किस तरह की बात करते हो? अरे नहीं भाई, मुंह सदा काल झूठा होता है, ये धोखे में मत रहना, आपका कुल्ला करना जरूरी है। कभी कभी कोई ऐसी डेढ़ अक्कल लगा करके हमसे बात करते हैं कि पंडित जी छना हुआ पानी है नहीं और मुंह झूठा है, अब क्या करें? बिना छने पानी से कुल्ला कर लेवे कि बिना कुल्ला किए दर्शन करने के लिए चले जाएं? बोलो क्या कहना है? बिना छने पानी से कुल्ला कर लेवे या बिना कुल्ला किए हुए मंदिर चले जाएं? बोलो क्या करना है? क्या जवाब होगा धर्मचंद जी साहब? हमें फंसाना चाह रहे हो, हमें फंसाने की चेष्टा कर रहे हो। हम फंसने वाले लोगों में से नहीं है क्या? हम तो सीधा सा जवाब देंगे, दर्शन करना जरूरी नहीं है, लो बैठे रहो, मत जाओ मंदिर। किसने कही है तुम्हारे को? नहीं सामने तो चमड़े की बेल्ट है, अब मैं खोलूंगी। अरे क्यों पहना तुमने चमड़ा, ये बताओ ना। नहीं सब चमड़े की बेल्ट उतार दी मैंने, हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर मैं बेल्ट पहने पहने चले जाऊं कि चमड़े के हाथ से चले जाऊं? क्या क्या पागल जैसी बातें करते हो। देखो जरा यहाँ ये कह रहे हैं, अपवित्रता यदि हो गई है तो उस अपवित्रता को मिटाना भी चाहिए क्या, और उसके लिए स्नान आदि योग्य जो कहे हैं। ये पदानुसार शब्द का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किया है। पदानुसार का मतलब जैसे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती क्या, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं वे अस्नान मूल गुण के धारी हैं, तो फिर नहाएंगे ही नहीं। लेकिन वे भी यदि शौच के लिए जाते हैं तो शुद्धि का उपकरण उनके लिए भी कमंडल रखा गया है, नहीं तो कमंडल की क्या जरूरत है मुनिराज को? अंदर की पवित्रता है, कमंडल की क्या जरूरत है? नहीं भाई साहब, कमंडल तो शौच का उपकरण है, ये तो चाहिए, होगा ही होगा। और वास्तव में मुनिराज इस तरह से स्नान आदि नहीं होता है, इसलिए मुनिराज जिन प्रतिमाओं वगैरह को भी स्पर्श नहीं करते। देखिए आगे 3 हो गए। चौथा मूढ़ दृष्टि नाम का एक दोष है। ये कहते हैं मूढ़ता, परंपरा का मोह और अज्ञानवश कुदेव व कुगुरुओं की सेवा पूजा करना, कुशास्त्रों को सुनना आदि ऐसे कार्य करना जिनसे धर्म पर से श्रद्धा हटकर सम्यक्त्व में शिथिलता पैदा हो, वह मूढ़ दृष्टि है। माने ये दोष है। इस तरह के काम, कैसे काम के लिए कह रहे हैं? मूढ़ता और परंपरा से मोह, ये तो बहुत खतरनाक काम है। परंपरा से मोह, आज धर्म के नाम पर जितना ये व्यक्ति परंपराओं से बंधा रहता है उतना शायद ही किसी चीज से बंधा रहता हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।